द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश के गृह मंत्री ने संविधान को कर दिया तार तार। लोकतंत्र के बारे में क्या झूठ बोल गए गृह मंत्री हमार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश के गृह मंत्री अमित शाह लोकतंत्र के बारे में ऐसा झूठ परोसेंगे आपने सोचा नहीं होगा। किस तरह से हजारों पुलिस वालों के सामने एक के बाद एक लोकतंत्र पर ज्ञान देते नजर आ रहे हैं गृह मंत्री। तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र क्या था, कैसे था, क्या था, ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही हैं जो कुछ दिन पहले गुजरात में तड़ीपार थे और आज लोकतंत्र पे तरह तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। क्या क्या बोला है जरा आप ये भी समझ लो। हजारों पुलिस वालों के सामने डंके की चोट पर कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर देश जो है, लोकतंत्र जो है पहले से था। ये जो 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 जो हम लोग मनाते हैं, हम कहते हैं इस दिन हमारा लोकतंत्र बना देश का, इस दिन संविधान बना, पूर्ण रूप से आज़ादी आई। ये कह रहे हैं आज़ादी कुछ नहीं है, सब झूठ है, लोकतंत्र तो पहले से था। क्या बरगलाया ये भी आप समझ लो। एक बच्चा भी जानता है कि संविधान लागू होने से पहले के बाद देश में लोकतांत्रिक स्थापना हुई थी, देश में लोकतंत्र बनाया गया था, सबको पता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 1947 से पहले हम लोकतांत्रिक थे। 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ये आपको मालूम है। कितने लोगों ने शहादत दी देश में, तब जाकर हमको आज़ादी मिली है। लेकिन ये भाई साहब कुछ और ज्ञान बघार रहे हैं, ये और कुछ बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। तो ये अमित शाह क्या बोले हैं जरा आप समझ लो। इन्होंने कहा कि 1950 के बाद नहीं आया लोकतंत्र, हमारे स्वभाव में ही डेमोक्रेसी है। बिहार का उदाहरण दिया, द्वारका का उदाहरण दिया, उदाहरण दे देकर। और ये कहां बोल रहे थे ये भी आप समझ लो। दरअसल देश की राजधानी में मौजूद थे और देश में पुलिस अनुसंधान, दिल्ली में ही अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का 51वां स्थापना दिवस था। वहां ये पहुंचे थे, समारोह में भाई शामिल हुए थे, गृह मंत्री हैं तो गए थे वहां। इस दौरान शाह ने लोगों को संबोधित करते कहा कि लोकतंत्र देश में 1950 के बाद नहीं आया है, हमारे देश का स्वभाव है, लोकतंत्र हमारा मूल स्वभाव, ये ज्ञान वहां बघार रहे थे। इस पर कई लोगों ने ट्वीट भी किए। एक ट्वीट भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं क्या ट्वीट किया गया है, क्योंकि इस तरह का ज्ञान अगर ये बघारेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त जब आज़ादी के लिए देश के दीवाने जो देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे, तो ये क्या गुल खिला रहे थे, ये आरएसएस और बीजेपी वाले क्या गुल खिला रहे थे, आपको सब पता है कैसे वहां पर क्या चीज़ें की जा रही थी। तो ये सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। तो एक सुप्रिया है, सुप्रिया ने ट्वीट किया है, सुप्रिया सिन्हाटे हैं जिन्होंने ट्वीट किया है। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, हम आपको हिंदी रूपांतरण सुना देते हैं क्या कहा है। इन्होंने कहा, नहीं अमित शाह जी, उसी खबर पर उन्होंने कहा, नहीं अमित शाह जी, लोकतंत्र 1947 से पहले मौजूद नहीं था। हमने इसके लिए कड़ा संघर्ष किया और इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए कर दिए। यही स्वतंत्रता संग्राम था। दुख की बात है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि आप अंग्रेजों के लिए जासूसी करने में व्यस्त थे। दिलचस्प है ये कैसे नहीं बदला है, आप जासूसी करना जारी रखते हैं। अब ये दो कटाक्ष हैं। आप समझिए कि एक जासूसी तो ये लोग जो आज से कर रहे हैं ये पहले भी करते थे। तो सुप्रिया ने साफ तौर पर इशारों में कहा है कि ये पहले जासूसी करते थे। देश को आज़ाद करने में क्या कुछ हुआ ये बच्चा बच्चा जानता है, ये हम आप सब जानते हैं। कितनी शहादत दी गई तब जाकर हमें आज़ादी प्राप्त हुई है, आज़ादी मिली है, तब हम कह पाते कि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। लेकिन ये तो सब मटिया मेट कर दिए। इनको यही नहीं पता कि लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। कैसे पता होगी भाई। बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन के आ गई है जहां पर सबको तो शामिल कर ले रहे हैं, तड़ीपार को शामिल कर रहे हैं, जिसके ऊपर मुकदमे हो उनको भी लिया जा रहा है, उनको साफ सुथरा बनाया जा रहा है, साफ सुथरी छवि का बता के वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। आप बताइए कैसी बात है। जो लोग खुद संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, लोकतंत्र को पता नहीं क्या क्या बताते, क्या ऐसे लोगों की देश में जरूरत है। ये सवाल बड़ा अहम है। इस सवाल पर हमें भी चर्चा करनी चाहिए, आप सबको भी चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से एक गृह मंत्री, देश के सर्वोच्च पदों पर आप हैं, बड़े पद पर हैं आप, और इस तरह की बयानबाजी करना, देश के बारे में, देश के लोकतंत्र के बारे में ऐसी बयानबाजी करना क्या सही है? क्या इस तरह से आप देश के लोकतंत्र को तार तार करते रहेंगे? आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं कि जो भी कुछ है वो भारतीय जनता पार्टी है और देश कुछ नहीं है, देश का लोकतंत्र कुछ नहीं है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ही है। वाह भाई अमित शाह जी, आप तो आपके बारे में ही लोग बाग कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। अभी एक जज जो है, पुरानी खबर थोड़ी सी हम बता दें आपको, खबर बताना नहीं चाहता था लेकिन सोचा कि इसमें ऐड करके आपको बता दूं कि एक जज थे कुरैशी साहब, वो भी जो है 9 जजों को जो शपथ दिलाई गई उनमें उनका नाम आना था। उनका नाम इसलिए हटा दिया गया क्योंकि इन्हीं अमित शाह के खिलाफ
उन्होंने कहा था कि इनको पुलिस रिमांड पर भेजा जाए, सीबीआई रिमांड पर उन्होंने 3 दिन के लिए भेजा था, इस बात की सजा उनको अब मिली। तो यह लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र की परिभाषा आप दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसा लोकतंत्र का निर्वहन कर रही है, कैसे लोकतंत्र चला रही है। जहां आपके खिलाफ कोई एक उंगली उठा दे तो आप उसका बदला लेने चले आते हो। वाह भाई वाह, ये तो अच्छा लोकतंत्र है आपका। आप लोकतंत्र की दुहाई देने लगते हो, लोकतंत्र की बात करने लगते हो, लोकतंत्र पहले से था, ये था, वो था। तो आपके माने कि 15 अगस्त 1947 को जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो भी हमें नहीं मनाना चाहिए। आपके हिसाब से 26 जनवरी 1950 को जो हमारा देश का गणतंत्र जब बना था, तो हम कहो गणतंत्र दिवस का समारोह मनाना भी बंद कर दें, ये सब बंद कर देना चाहिए फिर आपको। फिर आप प्रधानमंत्री जी से कहिए ना कि वो काहे लाल किले पर चढ़ खड़े होकर भाषण देते मनाते हैं। जब आपके हिसाब से लोकतंत्र पहले से ही था तो ये तो आपको कहना चाहिए फिर। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे, आप सिर्फ जनता को बरगलाएंगे, जनता के सामने अलग अलग भ्रांतियां उत्पन्न करेंगे, क्योंकि आपकी समझ कैसी है, आपका दिमाग कैसा है, आपका दिमाग काम कैसे करता है, वो सबको पता है कि देश में लोकतंत्र कैसा हो गया है, दिल्ली में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, देश में कैसी घटनाएं घट रही हैं। लोकतंत्र के अस्तित्व को आप खतरे में डालकर ये बात कहते हो कि लोकतंत्र पहले से था, तो जनता भी समझती है कि आप लोकतंत्र के कितने हितैषी हो, कितना लोकतंत्र का पालन करते हो, कितना संविधान का पालन करते हो। क्योंकि आपके राज्य में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो दिल्ली की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की बात कर लें या उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की बात कर लें या हम बरेली की बात कर लें, कई सारी ऐसी घटनाएं जिनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अगर लोकतंत्र की परिभाषा बताइए, चाहते हैं कि वही पहले वाला लोकतंत्र, इनके दिमाग में यही कूड़ा कचरा भरा हुआ है और इसीलिए शायद संविधान को नहीं मानते हैं। इसीलिए जो कहा जाता है कि हमारा देश तो सबका है, सबको अधिकार है, सबका अधिकार है, सब कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन देखिए कि संविधान के दायरे में सब कर सकता है, लेकिन ये कैसे एक कौम को टारगेट करते हैं, कैसे उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं, जगह जगह मारपीट की जाती है, देश में रहने लायक माहौल नहीं उनके लिए पैदा किया जाता है। तो ये सब चीजें ये पुराने से करते आए, इसीलिए इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है। तो अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की माने तो 15 अगस्त कुछ नहीं है, 26 जनवरी कुछ नहीं है, ये कोई त्यौहार नहीं है, क्योंकि इनको तो लगता ही नहीं कि ये सब कुछ है। अब देखिए लोग बाग भी उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो कमेंट किया गया था उस पर हम आपको थोड़ा बता दें। जो सुप्रिया ने किया था उसके नीचे लोग कहते हैं वे सब जानते हैं, संजय शर्मा जी हैं जो कमेंट करते हैं, वे सब जानते हैं लेकिन उन्हें मालूम है, ऐसा कहकर वे जनता के दिलों में दिमाग में ये सब निकाल सकते हैं। इसी मास्टरी के दमखम पर ठोक रहे हैं, इसी मास्टरी को लेकर, इसी मार्केटिंग को लेकर ये जनता के बीच प्रस्तुत करते हैं कि जो भी कुछ है हम ही हैं, संविधान भी हम हैं, लोकतंत्र भी हम हैं, हम ही ने सब कुछ किया देश के लिए, बाकी किसी ने तो कुछ किया ही नहीं है। देश में जो कुछ अच्छा हो रहा हम ही कर रहे हैं, ये बताने और समझाने की कोशिश गृह मंत्री साहब बोल गए। अब बड़े पद पर हैं और ऐसी जगह बोल रहे थे, भाई टोके कौन? नहीं तो इनको तो टोकना चाहिए, पत्रकारों को भी सवाल पूछे चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया इनसे सवाल नहीं करेगी। तो ये बात है, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। खबर याद आई मुझे, मैं उसका भी जिक्र आपके सामने थोड़ा सा कर दूं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में पुलिस किसकी, पहले ये आप समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में पुलिस जो है वो केंद्र की, यानी गृह मंत्री अमित शाह जी की पुलिस है। उसने डीएसपी देवेंद्र सिंह जो एक आतंकवादी के साथ गिरफ्तार हुआ था, उसकी जांच रोक दी और उसकी जांच रोकने में यह हवाला दिया कि इसमें देश की सुरक्षा को खतरा है। ये इनका लोकतंत्र है भाई साहब, इनका लोकतंत्र ये है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर एकत्रित होकर कुछ गुंडे नारे लगाते हैं, कुछ भगवाधारी गुंडे, एक भगवाधारी गुंडा मीटिंग बुलाता है जिसका नाम अश्विनी उपाध्याय है। 24 घंटे के अंदर उसको पुलिस जमानत पर छोड़ देती है, घर छोड़ देती, जाओ भाई कुछ भी करो। ये इनका लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह मुसलमानों के साथ मारपीट होती है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, किस तरह से वहां एक कौम को टारगेट किया जाता है, ये इनका लोकतंत्र है। तो ये इनका लोकतंत्र है साहब। ये जो लोकतंत्र की जोने में गुंडाई होती है वही इनका लोकतंत्र है। तो ये लोकतंत्र की बात करने वाले लोग एक ऐसी बातें करते हैं तो बड़ा मजाक सा लगता है। एक शेर याद आता है, मैं बहुत से बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, बहुत मुश्किल होता है दुनिया में बड़े होकर बड़े होना। बड़े पद पर तो बैठ गए हैं लेकिन इनके अंदर समझ छोटी है। इन्होंने ना इतिहास पढ़ा है, ना इन्होंने संविधान पढ़ा है, ना इन्होंने लोकतंत्र पढ़ा है कि लोकतंत्र है क्या, उसके बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए देश में ये सांप्रदायिकता के दंगे करवाते हैं, माहौल खराब करते हैं देश का, इसीलिए ये सब करते हैं। अगर इस बात की इन्हें जानकारी होती कि देश का संविधान क्या है, देश की आत्मा क्या है, तो शायद ये देश के बारे में सोचते। देश में प्यार, प्रेम, सौहार्द फैलाने की कोशिश करते, नफरत फैलाने की कोशिश ना करते। लेकिन इनको तो ये सब मतलब ही नहीं है ना, इनको तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है। इनके लिए लोकतंत्र की परिभाषा ही पूरी उलट है, संविधान की परिभाषा उलट है, क्योंकि बीजेपी का अपना खुद का एक बेकार खोखला लोकतंत्र है।
जिसके नाम पर यह सियासत करती है, जिसके नाम पर वोट बटोरती है, जिसके नाम पर जनता को बरगलाती है, जिसके नाम पर सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम करती है। यही है भारतीय जनता पार्टी और यही इनके हिसाब वाला लोकतंत्र है। हम इनको अब ये नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको तो पता ही है, आप सब सारी कहानी तो आपको बता ही दिया है कि इनका दिमाग में कितना कचड़ा भरा है, कूड़ा भरा है, ये उसी हिसाब से ही काम करते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।